ठाणम आगम के छठे स्थान का 12वां सूत्र है। 26 तण वनस्पति का इया पन्नत्ता तंजहा अग्गबीया मूल बीया पोर बीया खंध बीया बीय रूहा सम्मुच्छिमा। हमारी दुनिया में अनंत अनंत प्राणी हैं। यह हमारी सृष्टि जीवों से भरी हुई है। अजीव पदार्थ भी हमारी सृष्टि में है। अजीवों से भी यह सृष्टि भरी हुई है, तो जीवों से भी भरी हुई है। जीव जगत का एक विभाग है वनस्पति काय। जैन धर्म में बताया गया है कि ये मिट्टी होती है, खनिज मिट्टी, भीतर की मिट्टी, वो मिट्टी भी सजीव होती है, हो सकती है। हम पानी पीते हैं तो वर्षा आदि का पानी है, तो पानी भी अपने आप में एक प्राणी है। पानी भी जीव युक्त है। असंख्य जीव एक बूंद पानी में होते हैं, तो पानी भी जीव है। जैन वाङ्मय में बताया गया अग्नि भी अपने आप में जीव है। जैन शास्त्र में कहा गया यह वायुमंडल में जो वायु है, वायु भी अपने आप में प्राणी है, सजीव है। और यह वनस्पति, पेड़ पौधे, फल आदि आदि चीजें, अंकुर, ये भी सजीव हैं, ये भी जीव हैं। और आदमी, पशु आदि आदि तो जीव हैं ही, स्पष्ट जीव हैं। जैन शास्त्रों में यह सृष्टि की अनेक बातें बताई गई हैं। तो यह जो वनस्पति कायात्मक जगत है, पेड़ पौधे, हरियाली, फल फूल आदि चीजें, शास्त्रकार ने कहा तृण वनस्पति काय के 6 प्रकार हैं। अग्र बीज, मूल बीज, पर्व बीज, स्कंद बीज, बीज रूह और समूर्छिम। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिसका अग्र भाग शिरा ही बीज होता है, जैसे कोरंट, कट्टसरिया का वृक्ष आदि। कुछ वनस्पति एक वैसी भी है मूल बीज, जिसका मूल ही बीज हो, जैसे उत्पल कंद आदि हैं। एक है पर्व बीज, तीसरा प्रकार बताया, जिसकी गांठें ही बीज हों, जैसे इक्षु है, उसकी गांठें ही उसके बीज हैं। और स्कंद बीज, जैसे जिसका स्कंद ही बीज है, थुहर आदि। और बीज रूह, जो बीज से उत्पन्न हो, जैसे गेहूं, जौ आदि आदि, ये बीज रूह हैं। और समूर्छिम, बिना बीज के स्वयमेव जो पैदा हो जाती हैं, जैसे पद्मिनी, अंकुर आदि आदि, ये समूर्छिम वनस्पति कायिक, तृण वनस्पति कायिक जीव हैं। तो यह वनस्पति का जगत है। एक प्याज है, लहसुन है, उसके थोड़े से अंश में अनंत आत्माएं, अनंत जीव होते हैं। ऐसा जैन ग्रंथों में, जैन वाङ्मय में बताया गया है। यह साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय, एक शरीर में एक ही जीव हो, वह प्रत्येक वनस्पति काय। ये गेहूं, बाजरी आदि आदि एक शरीर में ही अनंत जीव हों। ये लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर आदि जमीकंद जो चीजें हैं, तो जमीन में पैदा होती हैं, तो जमीकंद में, लहसुन प्याज आदि में उसके थोड़े
थोड़े से हिस्से में अनंत जीव होते हैं। यह एक वनस्पति काय का विशाल जगत है। अब वनस्पति काय के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है, यह तो ज्ञान की बात हो गई, ये प्रकार हैं वनस्पति के। ध्यान हमें यह रखना चाहिए कि यानी वनस्पति भी एक तरह से मनुष्य के समान है। आयारो शास्त्र में वनस्पति और आदमी की समानता तुलना की गई है। और वनस्पति तो स्पष्ट, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वैसे पौधा भी तो बड़ा होता है। इससे उसकी सजीवता काफी स्वतः प्रमाणित है और वैज्ञानिक जगत से भी प्रमाणित, और हमारे विवेक से भी देख लें, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा ऊंचा बड़ा होता है तो पौधे भी बड़े होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे भी सजीव हैं, यह काफी स्पष्ट बात हो जाती है। यह वनस्पति जगत है, उसकी हिंसा से हम कितना बच सकें। वृक्ष है, आदमी पेड़ को भी काट दे, जैसे आदमी प्राणी है, पेड़ भी तो कितना बड़ा प्राणी दिखाई देता है, भले है तो एकेंद्रीय, कितना विशाल प्राणी होता है, तो उसको भी काट गिराया जाता है तो कितनी एक हिंसा हो जाती है। और भी अनेक रूपों में हम वनस्पति की हिंसा से कितना बच सकें। हम ऐसे ही दूब आदि में मान लो घूमते हैं, दूब आदि में जो वनस्पति वो भी तो सजीव हो सकती है, हमारे पैरों से उसको भी कष्ट हो सकता है। तो हम वनस्पति की हिंसा से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें तो यह एक अहिंसा की साधना हो जाती है। वृक्ष तो एक ऐसा तत्व है, कल्प वृक्ष की बात आती है, प्राचीन काल में कल्पतरु की बात, कल्पतरु होते ऐसा बताया जाता है। और वृक्ष तो एक रहने का स्थान बन जाता है। साधुओं के लिए कहा गया रुक्ष मूले व एगो, और कोई स्थान न मिले रहने के लिए साधु को तो पेड़ के नीचे रह जाओ, वहीं प्रवास कर लो। तो वृक्षों की हिंसा से बचाव हो। पेड़ के नीचे तपस्वी सन्यासी साधु साधना कर लेते हैं, पेड़ के नीचे विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं साधना करते करते। तो यह एक वनस्पति काय की बात हमारे जैन आगम के ठाणंग शास्त्र में बताई गई है। आज जो बात चल रही है विश्व शांति की, विश्व शांति शब्द है, उसके दो अर्थ हो जाते हैं, क्योंकि विश्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। विश्व का एक अर्थ है यह संसार, दुनिया, जगत, यह विश्व है और पूरे विश्व में शांति रहे, यह विश्व शांति हो गई। विश्व शांति में विश्व शब्द का दूसरा अर्थ है समस्त, संपूर्ण, वह भी एक विश्व का अर्थ है। तो विश्व शांति यानी संपूर्ण शांति, आधी अधूरी शांति नहीं, संपूर्ण शांति रहे। शांति किस में रहे? शांति आदमी में रहनी चाहिए, शांति और प्राणियों में भी रहनी चाहिए, पशुओं में भी शांति रहनी चाहिए, वनस्पति जैसे स्थावर प्राणियों में भी शांति रहे। शांति का एक प्रमुख आधार है अहिंसा। अगर आदमी आदमी में अहिंसा की भावना होती है तो शांति रह सकती है। जहां हिंसा है, आतंक है, भय है, चिंता है, वहां अशांति को पनपने का, रहने का मौका मिलता है। अशांति का घर है हिंसा और शांति का घर है अहिंसा। अगर विश्व शांति होनी है या करनी है
तो अहिंसा की साधना, अहिंसा के पथ पर चलना आवश्यक होता है। आदमी आदमी को डराता है, मारता है, आदमी आदमी से डरता है। एक मनुष्य जाति है, यूं तो सारे प्राणी, हम सभी एक सृष्टि के प्राणी हैं। मनुष्य तो और ज्यादा सजातीय प्राणी हैं। एक दूसरे से विद्वेष, हिंसा, युद्ध की बात, और जब जब युद्ध के बादल मंडराते हैं, एक अशांति की स्थिति भी पैदा होती है। हर राष्ट्र के प्रति मैत्री की भावना रखी। जैन धर्म में कहा गया, मैत्री में सब भूएषु वैरम मध्य न केनई। सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, मित्रता है, विशुद्ध प्रेम है। वैरम मध्य न केनई, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। यह मैत्री की भावना आदमी आदमी के मन में रहे। हर राष्ट्र के विचारों में, नीति में अहिंसा रहे, क्योंकि अहिंसा एक नीति है। अहिंसा नीति इस प्रकार है कि हमारी कार्य शैली में अहिंसा रहे। राष्ट्र की जो राष्ट्रीय नीतियां हों, अन्य देशों के प्रति नीतियां हों, तो वो विदेश नीति में भी, अन्य देशों के प्रति भी राष्ट्रीय नीति में अहिंसा रहे, मैत्री रहे। समाज की नीति, समाज नीति में भी अहिंसा, भाईचारा रहे। पारिवारिक नीति, परिवार की नीति में भी अहिंसा रहे। और व्यापारिक नीति, व्यापार की नीति में भी अहिंसा रहे कि मिलावट आदि ऐसा कोई काम न हो बेकार का, जो खरीददारों के लिए कठिनाई पैदा करने वाला बन जाए, ग्राहकों के लिए कठिनाई पैदा करने वाला बन जाए। ग्राहक दुकानदार के प्रति ईमानदार हों, दुकानदार ईमानदार के प्रति ईमानदार हों, तो व्यापारिक अहिंसा नीति हो जाती है। तो हमारे जीवन के व्यवहार के साथ, जीवन की शैली के साथ अहिंसा नत्थी हो जानी चाहिए, अभिन्न बन जानी चाहिए। भगवान महावीर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। जैन धर्म में ये 24 परम महापुरुष बताए गए हैं। हमारे इस कालखंड में भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर हुए और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। बीच में 22 तीर्थंकर और हुए, ऐसा जैन शास्त्र में, जैन ग्रंथों में बताया गया है। तो हमारे निकटतम है 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर इस कालखंड के भगवान महावीर। और जैन धर्म है वो भगवान महावीर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें जो जैन शास्त्र अभी प्राप्त हो रहे हैं, उनमें अहिंसा की काफ़ी बातें मिलती हैं। और अहिंसा तो विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में दृष्ट हो सकती है। तो अहिंसा एक ऐसा तत्व है जिसको कौन नकारता, कौन सा धर्म संप्रदाय है तो अहिंसा को नकारने वाला हो। तो अहिंसा एक पीयूष है। हम अहिंसा पीयूष का पान करें। अहिंसा तो माता है, अहिंसा भगवती है। उस अहिंसा माता की जय हो। हम अहिंसा माता की संतान बनी रहें और अहिंसा माता की सेवा करते रहें। एक थोड़ी सी पंक्ति में कहा गया, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय
समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय। समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन। तो अहिंसा माता है, अहिंसा भगवती है, सब प्राणभूमि सब प्राणियों के लिए कल्याणकारिणी अहिंसा होती है। तो विश्व शांति की प्रार्थना की बात, हम मंगल कामना भी करें, सब में शांति रहे, संपूर्ण शांति रहे, विश्व में शांति रहे। कभी कभी प्राकृतिक आपदा होती है कि बाढ़, सुखाड़ आदि आदि, उससे भी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ कठिनाई पैदा हो गई थी, कितने मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ा होगा बाढ़ के कारण से। और कई काल कवलित भी प्राकृतिक आपदा से हो जाते हैं। तो काल कवलित हो चुके उनकी आत्मा में भी शांति रहे, जो विद्यमान है उनमें भी शांति रहे, हम सब में शांति रहे। सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः। सब प्राणी शांति को प्राप्त करें, शांति में रहें और सब कल्याण को प्राप्त करें, कल्याणमय बने रहें। तो आज के इस समारोह में हमारे विभिन्न व्यक्तित्व पहुँचे हैं, विभिन्न धर्मों के लोग। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ कितने धर्मों के लोग, कितने कितने धर्म संप्रदाय हैं, कितने संत या धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। भारत के पास संत धर्मगुरु संपदा भी है, भारत के पास धर्म ग्रंथ संपदा भी है। भारत में कितने प्राचीन ग्रंथ भी हैं, संस्कृत, प्राकृत और भी भाषाओं में हो सकते हैं ग्रंथ। और कितने हमारे संत हैं, धर्म गुरु हैं जो भारत में हैं। तो धर्म गुरु अपने अपने अनुयायियों को और सबको मान लो न भी बता सकें, अपने अपने अनुयायियों को अहिंसा का संस्कार बताते रहें, अहिंसा की बात बताते रहें, ईमानदारी की बात बताते रहें। और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों से लोग बचें। हम लोग जैन धर्म से हैं, भगवान महावीर की परंपरा में हैं, आचार्य भिक्षु के संप्रदाय में हैं। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे, हम उनके शिष्य रहे हैं। गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही थी और वे स्वयं दक्षिण की धरा पर आज से 50 वर्ष पूर्व इसी चेन्नई में विराजमान थे। 50 वर्ष पहले चतुर्मास किया था उन्होंने। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी मुनि अवस्था में दक्षिण भारत में पधारे थे। बाद में उन्होंने आचार्य काल में अहिंसा यात्रा भी की थी। तो अनुव्रत का आंदोलन आचार्य तुलसी ने गतिमान बनाया था। तो अनुव्रत की भी एक आत्मा है अहिंसा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा के माध्यम से अहिंसा नैतिकता के मूल्यों की, अहिंसा की चेतना के जागरण की बात बताई थी। तो हम लोग भी अभी अहिंसा यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं। अभी सन 2018 का चतुर्मास चेन्नई में है, 2019 का चतुर्मास बेंगलोर में निर्धारित किया हुआ है, सन 2020 का हैदराबाद में निर्धारित है, सन 2021 का भीलवाड़ा राजस्थान में चतुर्मास होना संभावित है, निर्धारित है। तो यह हमारी अहिंसा यात्रा चल रही है। हम इसमें 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना
यानी धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा आदि आदि को लेकर दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या न हो, सब में सद्भावना रहे। यह प्रयास जितना कर सके उतना। और नैतिकता, आदमी जो भी काम करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे कि बेईमानी न करे, अपने कार्य में ईमानदारी हो, प्रामाणिकता हो। और तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो मेरा मानना है आदमी में सद्भावना रहे, आदमी में नैतिकता रहे, आदमी में नशा मुक्ति रहे, तो फिर यह शांति की बात भी हो सकती है। शांति वैसे हमारे भीतर में है, हम कितना उसको बाहर ऊपर उठा सकें, निकाल सकें, अगर वो अहिंसा आदि की साधना से वो शांति ऊपर आ जाए, हमारा जीवन शांतिमय बन सकता है। तो शांति तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर, आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान भी अंदर है, शांति आनंद भी अंदर है। हम अहिंसा के मार्ग पर चलें, संयम के मार्ग पर चलें, तपस्या के मार्ग पर चलें, नैतिकता, नशा मुक्ति के मार्ग पर चलें, अहिंसा पथ पर चलें, तो ये विश्व शांति की बात भी, जो भी अहिंसा की साधना करेगा, संयम आदि की साधना करेगा, तो शांति तो तैयार खड़ी है आने के लिए या उभरने के लिए। आज विभिन्न महानुभावों का समागमन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इतने महानुभाव यहाँ पहुँचे हैं, पधारे हैं, इतने धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। हम सभी खूब अच्छा काम करते रहें। मंगल कामना।